हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे और सकारात्मक पॉजिटिव विचार करते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होगा। आज की इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी 5 घटनाएं हैं जो आपकी लव लाइफ में आने वाले फ्यूचर में होने वाली हैं। ओके, इसी महीने के 30 तारीख से पहले ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लव लाइफ में हो सकती है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और जो भी आपका सिचुएशन है ना उसे याद करें। जैसे कि नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट के लिए रीडिंग है। अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं या फिर ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं या फिर एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। एक्स मतलब वो इंसान जिसने बुरी तरीके से आपके भावनाओं का इंसल्ट किया, आपके फीलिंग्स का इंसल्ट किया और चलते बने हैं, और आपको लगता है कि एक ना एक दिन इसको पछतावा होगा और ये वापस आएगा, ये वापस आएगी। ऐसा अगर कुछ आप सोच रहे हैं तब ये रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी राशि हो सकती है और आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो, बस उस इंसान को याद करके देखना है इस रीडिंग को। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप रीडिंग देखते हैं इस वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्लियर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी और आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाई देगा। जहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है वहाँ पर अच्छे अच्छे आपके थॉट्स आएंगे और आपको आगे का सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें हर हर महादेव और देखिएगा। देखने की कोशिश करेंगे हम 5 घटनाएं ऐसी कौन सी घटित होने वाली हैं, कौन सी होने वाली हैं अभी आने वाले नियर फ्यूचर में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 डेज में ये चीज़ें हो जाएं, कुछ लोगों के लिए अगले हफ्ते में ये चीज़ें हो जाएं, आने वाले 20 दिन में हो जाएं, ऐसा कुछ। ओके, लेकिन इस महीने में, यानी कि जिस महीने में आप देखेंगे ये वीडियो उस महीने में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके, बिना परेशान हुए कि क्या आ रहा है रीडिंग में, अच्छा होगा ना ये होगा, हमेशा सोचिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और जो भी हुआ था वो भी अच्छा ही तो हुआ था। ठीक है, हाँ, अभी इस वक्त प्रेजेंट में हो सकता है कि आप दुखी हैं। ओके, आपका दिल तोड़ा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि काश इस इंसान से एक बार मेरी बात हो जाए, बस एक बार कुछ भी करके वो बात करे मेरे से, आपके दिल को सुकून आ जाएगा और आपको लगेगा कि आज का दिन खुश है बाबा, उसने मेरे से बात कर की है। चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी 5 घटनाएं हैं। कार्ड्स निकालेंगे अलग अलग 5 तरीके से और देखने की कोशिश करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे प्लीज़ मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जीवन में क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करें। द चैरियट एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्स। सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप दोनों के बीच में हो सकती है वो ये है कि आप इस इंसान को भुला नहीं पा रहे। मतलब जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनको आप बिल्कुल भुला नहीं पा रहे। ठीक है, और जितना कि आप इस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं या फिर इस इंसान के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वो भी आपको स्टॉक करते हुए नजर आते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि पर्सन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करे, ये एक चीज़ मुझे नज़र आती है, ब्लॉक से अनब्लॉक करते हुए, या फिर आपके लिए कोई डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता है ना कि ये पर्सन को आपने रोकने की कोशिश की थी जब आपके दोनों के बीच में दूरियां हुई थी, या इस इंसान को बार बार फ़ोन करके आपने समझाने की कोशिश की है कि अरे यार मेरे से गलती होगी तो माफ़ कर दो, या फिर दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसे भुलाकर चलो एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त पर्सन को नहीं समझ में आया और वो चले गए आपकी ज़िंदगी से, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या वो उन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट की, या फिर आपसे रिश्ता तोड़ दिया, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। एक तो इनकी समझ में आ चुका है कि क्या सही क्या गलत, आप सही हो या वो सही है, ये समझ में आ चुका है, जिसके कारण वो आगे बढ़ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट चीज़ मुझे नज़र आती है कि वो आपको अगर स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब ये कब होगा? 7 से 11 दिन में ये चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती है। जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ी है, आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी, अरे यार ये हो रहा है, या इसने मुझे ब्लॉक तो रखा था। जैसे कि हो सकता है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक रखा है और आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक नहीं किया है, या फ़ोन नंबर ब्लॉक किया लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ओपन रखा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आती है कि वही पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, या कॉल या मैसेज आ सकता है। ये पहली चीज़ मुझे दिखाई दी है। ऐसे वन बाय वन हम 5 देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी 5 चीज़ें आपके जीवन में आने वाले फ्यूचर में होने वाली है। नियर फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। सेकंड चीज़ क्या? देखिए, आप सिंगल हैं, मैरिड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डेविल। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रीडिंग आपके लिए। सेकंड घटना जो घटित होने वाली है वो है कि देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर को ना आपसे दूर कराया गया था। ज़बरदस्ती इनकी शादी, हो सकता है कि रिश्ता किया गया था या शादी फिक्स की गई थी। ओके, ऐसा कुछ अगर हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये सारे बंधन तोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। अपनी शादी, मतलब जो एंगेजमेंट हुई है या किसी के साथ रिश्ता पक्का हुआ है, वहाँ पर वो घुटन महसूस करके आपके टुवर्ड्स वो रिश्ता तोड़कर आ सकते हैं। अपने परिवार को छोड़कर आने का डिसीजन ले सकते हैं, या परिवार से अलग होने का डिसीजन ले सकते हैं। अब ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, सिंगल्स के लिए भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, तो उसके लिए भी हो सकता है। जो भी रिश्ता है, ये जिसके कारण या जिन लोगों की वजह से ये आप उन्होंने आपको छोड़ा था, या उन्होंने आपके लिए अलग होने का डिसीजन लिया था, उन्हीं लोगों को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं। ओके, सो जब बाजी पलटती है ना, तो अच्छे से पलट जाती है। अगर आपको अगर जिताना है, यूनिवर्स चाहेगा कि आपकी जीत अभी होने वाली है। अभी तक आप रोए हो, अभी तक आप परेशान रहे हो, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि अभी आप जीत जाओ। सो ये आपकी जीत यहाँ पर मुझे नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबके लिए नहीं हो सकती लेकिन कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है। अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ किया हुआ था, कुछ भी स्पेल किया, वशीकरण किया, ब्लैक मैजिक किया, ऐसा कुछ किया हुआ था, तो वो उसका असर हटते हुए नज़र आता है। अब ये क्यों हट रहा है उनके ऊपर का असर? क्योंकि आपने कुछ हीलिंग की है, या आपने कुछ रेमेडी की है, कुछ ना कुछ आपने किया है, तो वो यहाँ पर होते हुए नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रख रहे हैं। तो ये आने वाले फ्यूचर में मुझे नज़र आता है। सेम वे में यहाँ पर मुझे 1 से 2 हफ्ते में ये चीज़ें हो सकती है कि अचानक पार्टनर का मन बदल जाए और वो आपकी तरफ आए। ये अगले महीने में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई मंथ भी दिखाई देता है। सो हो सकता है कि इन्होंने किसी ने ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती आपसे अलग करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को आपसे छीना हुआ था, आपके पति को छीना हुआ था, आपकी वाइफ को छीना हुआ था, पति-पत्नी अलग थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हुए थे, थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पर मिलन हो सकता है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आता है, या आपकी फ़ेवर में कुछ डिसीजन। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। ये सिचुएशन हो सकती है क्रिएट, किसी की असलियत आपके पर्सन के सामने आ सकती है और वो आपका साथ देने पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं कि नहीं, मुझे ये लोग नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए, सिर्फ़ आप चाहिए, करके वो आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक खिंचाव महसूस करेंगे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स, और वो डेफ़िनेटली आने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये थी सेकंड। देखते हैं थर्ड घटना कौन सी है, तीसरी घटना क्या घटित हो सकती है ये महीना खत्म होने से पहले। ऐसा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन सी घटना घटित हो सकती है? सो हम 5 घटनाएं देख रहे हैं अभी तक। जो स्ट्रॉन्ग राशि आई है वो है कर्क राशि। ठीक है, चले 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। क्या बात है, रिश्ते ही रिश्ते नजर आते हैं। किसके रिश्ते हैं ये? ओ अच्छा, तो देखिए अगर आपके पर्सन के पास, मतलब देखिए आपकी अगर सिचुएशन ऐसी है कि प्यार आपसे किया आपके पार्टनर ने, लेकिन और रिश्ते देखने की कोशिश की, या आपके अलावा और ऑप्शंस को ट्राई किया, ठीक है, कि देखते हैं यार इसके साथ तो रिश्ता है, ये तो मेरी है हमेशा के लिए, ये तो मेरा ही है,
लेकिन और अच्छा बेहतर मिलता है तो चलो देख लेते हैं, मेरा जिससे फ्यूचर अच्छा होगा, अगर कोई सेटल्ड होगा कोई लड़का तो चलो उसको देख लेते हैं, या लड़की कोई अच्छा खासा कमा रही है, गवर्नमेंट जॉब वाली है तो चलो देख लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे मेंटेलिटी के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि प्यार एक ही बार होता है और एक ही के साथ लॉयल रहना होता है, तभी आप सुखी रह सकते हो। ठीक है, यहाँ वहाँ भटक कर फिर वहीं पर आना है मुंह मार के, तो क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, आपके होते हुए कुछ और रिश्ते भी ट्राई कर रहे थे, आपको ऐसा सुना ही दिया कि ये लड़की देखने गया था, रिश्ता तो आपके साथ है लेकिन लड़की देखने परिवार के साथ गया था, या लड़का देखने गई थी, ऐसा भी आपको सुनाई अगर दिया है, तब भी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे, मतलब ये कंफ्यूजन था, ये केतु था। और केतु आपको पता है कि सर नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, तो ये किसी के और के दिमाग से चल रहे थे और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उसमें से निकल कर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, या आपके टूवर्ड्स फिर से वो आकर्षित हो सकते हैं कि नहीं यार इतना मैंने देख लिया, मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है, परिवार की वजह से मैंने बहुत रिश्ते देखे, कोई उसकी जैसी नहीं है या उसके जैसा कोई है नहीं, ये वो खुद सोच सकते हैं कि मैंने देखा तो सही, मेरे परिवार वाले क्या चाहते हैं, मेरी खुशी नहीं चाहते हैं, ये तो मुझे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, जिसके साथ मेरा कोई ट्यूनिंग नहीं है उसके साथ मुझे रिश्ता जोड़ने पर कह रहे हैं। तो ये उनके समझ में आ जाएगा कि प्यार जो है ना, अगर उस रिश्ते में प्यार नहीं है तो वो रिश्ता ही नहीं है। अरेंज मैरिज में वो चीज़ें हो जाती हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, दो अनजान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शादी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता सफल हो जाता है, शादी के बाद भी प्यार हो जाता है। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जानते हैं नहीं एक दूसरे को, धीरे धीरे जब जानते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, उसका स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर एक घटना मुझे दिखाई देती है, तीसरी वाली, जो कि ये पर्सन सब सब रिश्ते ठुकरा कर अपने दिमाग में जो भूत सवार था ना कि आपके अलावा और रिश्ते देखने चाहिए, या किसी के प्रेशर में आकर किसी के दिमाग से चल रहे थे, वो सारा कुछ छोड़कर आपको चुन सकते हैं, या आपके टुवर्ड्स फिर से आने का इरादा रख सकते हैं, आपके टुवर्ड्स आकर्षित हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, या आपके साथ रिश्ता पक्का भी कर सकते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीजन भी ले सकते हैं। ये एक घटना मुझे यहाँ पर नजर आती है जो कि स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको साथ नहीं दे रहे हैं, और जिस वक्त आप, जैसे कि हो गया ना, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना बातचीत ही बंद है, आपके घर वालों ने आपको कह दिया कि अरे यार कितना इंतज़ार करोगे उसका, उसको तो तेरी कुछ पड़ी नहीं है, चलो आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं वो देख लो। तो कहीं ना कहीं आपने भी अगर रिश्ता देखना शुरू कर दिया है और मूव ऑन करने का सोचा ही है, उसी वक्त ये टपक पड़ेंगे वापस, ऐसा भी मुझे यहाँ पर एक घटना दिखाई देती है। ओके, सो यार दिस वाज थर्ड, ये तीसरी घटना है। हम देखने जा रहे हैं 5 घटनाएं क्या घटित हो सकती हैं आप दोनों के रिश्ते में। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करे प्लीज, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर मैच हो जाए। किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं मुझे। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल होती है ना उसे ऑन करें, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। जब भी मैं लाइव करूं तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन शायद नहीं आते, आप बहुत से लोग लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं होते हैं। अगर आप होना चाहते हैं तो बेल आइकन इसलिए अनसब्सक्राइब करें और फिर से सब्सक्राइब आप कर सकते। चले, ऐसी कौन सी चौथी घटना है जो घटित हो सकती है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कितने सारे कार्ड्स, क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। मतलब जो व्यक्ति अभी तक कंफ्यूजन में था ना आपके साथ रिश्ते को लेकर कि होगा, उनको रखना भी है रिश्ता या ख़त्म करना है, दोनों का फ्यूचर होगा भी नहीं होगा भी, ऐसा कुछ करके इस इंसान ने शायद आपको बहुत बार काफ़ी टाइम अकेला कर दिया, मायूस कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपको बिल्कुल ऐसा फील कराया कि उनके दिल में कोई फीलिंग्स है नहीं। आपको ऐसा भी फील हुआ कि अरे यार इसके पीछे तो मैं ही भाग रही थी, या मैं ही इसके पीछे पीछे कर रहा था, इसको तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए फीलिंग्स। ऐसा जब आप सोचेंगे, या ऐसा जो फीलिंग आपके मन में जब आएगी, तभी ये व्यक्ति आ सकते हैं लव प्रपोजल के साथ
कि मुझे मंजूर है तुम्हारे साथ रिश्ता तो था ही पहले से, लेकिन वो समझने में मुझे टाइम लग गया। काफी टाइम लगा दिया मैंने समझने के लिए कि इसको कहते हैं सच्चा प्यार, इसको कहते हैं तड़प, इसको कहते हैं दीवानगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब आप दोनों का रिश्ता था, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था। मतलब उन्होंने आपको अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना, उन्होंने आपको अपना गर्लफ्रेंड नहीं मानी, या उन्होंने आपको पति का वो दर्जा नहीं दिया, ये पत्नी की जगह नहीं दी थी। रिश्ता था, लेकिन वो एक आपको अंदर से महसूस होता, अरे यार ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड जैसा ट्रीट नहीं करता है, ये मुझे अपनी पत्नी जैसा ट्रीट नहीं करता है, इसको तो अपनी परिवार की पड़ी है। तो यहाँ पर फोकस आपके ऊपर दिखाई दे सकता है। उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं यार, मैंने अभी शादी कर ली ना, मेरा परिवार ये है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पत्नी को देना है, अपने पति को देना है, ऐसा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि यहाँ वहाँ फ्लर्ट करना, लेकिन अभी वो आपकी खुशी के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ पर ये नाराज़गी मुझे दिखाई देती है, अकेलापन, वो दूर करने की कोशिश, क्योंकि वो उन्होंने, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद सोचा है कि आपके साथ रिश्ता है तो रिश्ता निभाना चाहिए, रिश्ता जोड़ा है तो निभाना चाहिए। मतलब जो पहले उनको समझ जाना चाहिए था वो अभी समझ सकते हैं। तो ये एक ड्रास्टिक स्टेप आपके लिए ले सकते हैं आने वाले 2-3 हफ्ते में, 20 दिन के अंदर, अगस्त महीने से पहले। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। सो यस, यहाँ पर बढ़ता हुआ प्यार या फिर बढ़ती हुई फीलिंग्स मुझे दिखाई देती हैं। ठीक है, रिश्ता पक्का होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं, या फिर इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, या वापस रिश्ता जुड़ेगा ये। ठीक है, अभी लियो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई थी, यानी कि सिंह राशि। ऐसे तो सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं लास्ट यानी कि 5वीं घटना कौन सी घटित होने वाली है। किंग ऑफ कप्स, द टावर, प्यार के खातिर सब कुछ छोड़कर, एक दो कार्ड आए। चले, प्यार के खातिर ना सब कुछ छोड़ सकते हैं ये व्यक्ति ना। प्यार के खातिर अभी तक चुप थे, या प्यार है लेकिन कुछ सीरियसनेस नहीं था, लेकिन वो तोड़ सकते हैं सब कुछ। मतलब टावर यहाँ पर है। ओके, आपके लिए मेहनत करेंगे, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालेंगे, आपको अपना बनाने की कोशिश या आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो अपनी फीलिंग्स अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं की, या हाँ या ना ऐसा कुछ करके रखा था, मतलब पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं रहे थे आपको, और पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे थे, मतलब अटका कर रखा था, तो यहाँ पर एक मैजिशियन कार्ड ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल कह सकते हैं आप, मैजिकल पुल, कोई जादू महसूस हो रहा है, आपकी तरफ खींचाव महसूस हो रहा है। पता नहीं, मतलब जितना वो दूर जाने की कोशिश करते हैं या दूर रहने की कोशिश करते हैं ना, पता नहीं, उनके दिल और दिमाग में आप ही रहते हो, उनका मन नहीं लगता है, मतलब काम पर भी मन नहीं लगता है। तो हो सकता है कि ये अभी ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर उनको लगेगा कि नहीं यार, मुझसे कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, करके समझदारी से काम ले सकते हैं पर्सन, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, आपकी बात मान सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने कुछ कहा है, आपने कुछ शर्त रखी है, या आपने कुछ ऐसी बात उनको कही है कि जब तुम ये सब करोगे तभी आना मेरे पास, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, मतलब वक्त बदल रहा है, वक्त वक्त की बात होती है। अभी तक दोनों दूसरे से, एक दूसरे से दूर थे, या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। काफ़ी देर के बाद ये पर्सन शायद समझना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मौका दे सकते हैं कि चलो फिर से हम एक हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है फिर इस रिश्ते के लिए, चले देख लेते हैं जल्दी से। इस रिश्ते में आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के तौर पर कुछ कार्ड्स लेने की कोशिश। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में, उनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है प्लीज बताएं मुझे। सो क्या बात है, अब भी आया था मैजिशियन, फिर से मैजिशियन आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही है
कि आपको खुद चलकर इनसे बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और इनके साथ लड़ने की कोशिश भी ना करें, सिर्फ सुनने की कोशिश करें। ये खुद से बोलेंगे जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऐसा कहे या इनके दिल में ऐसा ही हो या ये ऐसा ही डिसीजन ले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुप रहना है। आपके फेवर में डिसीजन होगा, लेकिन जब आप कुछ इंटरफियर करेंगे या इनसे कुछ बातचीत करेंगे, हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, आपकी बात उनको पसंद ना आए। इससे बेहतर है कि आप उनको बात करने दें, वो जो कहते हैं उसे अच्छे से सुने, उसके बाद ही मुझे लगता है कि आगे का डिसीजन ले। क्योंकि एक पछतावे की एनर्जी, भले वो 5-5 एनर्जी आई है, लेकिन वो पछतावे की एनर्जी है। उनको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है कि बहुत देर लगा दी इस इंसान ने आपको समझने के लिए, बहुत टाइम लगा दिया आपके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। तो अगर वो खुद सुधर कर आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आने दें, बात करने दें, वो अपने दिल में जो भी है आपको एक्सप्रेस करने दें, उसके बाद ही आप डिसीजन अपना सुनाएं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा बातें जब होती है ना तो कन्फ्यूजन्स भी होती है और कभी कभी गलत फहमियों की वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो ये अवॉइड करना है आपको और एक बेहतर डिसीजन लेना है। तो आप थोड़ा सा चुप रहे, कम बात करें, जब तक इनकी बात ख़त्म नहीं होती तब तक कोई रिएक्शन ना दें, खुद से कांटेक्ट भी ना करें, ये खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, एक दूसरे के सामने आएंगे और बातचीत होकर रही, ठीक है। सो यस, दिस इज नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए आज इस वक्त एक अलग डेक से। मैसेजेस क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर, क्या मैसेजेस है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे, एंजल्स गाइड करे प्लीज। एडवेंचर 3 कार्ड से लेंगे हम, लवर्स एंड द माइंड, लेटिंग गो। सो मुझे लगता है एक नई शुरुआत हो रही है आप दोनों के बीच में। लेट गो करके पर्सन आ रहे हैं एंड लवर्स है, मतलब ये मिलन होना ही था। आप शायद, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही सोच रहे थे और ज़्यादा ही अपने आप को तकलीफ दे रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बट इट इज़ लवर्स। लवर्स सोलमेट्स होते हैं और मिथुन राशि यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि घूमना फिरना या एक दूसरे से अलग हो जाना या एक दूसरे को ना समझना एक पार्ट ऑफ लाइफ था जो कि ख़त्म हो रहा है। और मुझे लगता है कि सीरियसनेस इस रिश्ते में आ रहा है। आपके पार्टनर को पता चला है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, गलत चीज़ें की हैं, उनसे गलती हो चुकी है, उन्होंने गलत फैसले लिए, गलत लोगों की बातें सुनी, ये सब कुछ उनको सही, और गलत वक्त पर वो आपको छोड़कर चले गए, गलत डिसीजन लेकर ही चले गए, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये सब माइंड गेम्स इस इंसान ने अगर प्ले किया आपके साथ, देन नाउ दिस पर्सन वांट्स टू बी सीरियस बाय लेटिंग गो द एनर्जीज जो भी हुए हैं। हो सकता है कि आपसे गलती हुई है तो वो आपको माफ़ करें, उनसे गलती हुई तो आप उनको माफ़ करें, और तभी तो दोनों एक हो सकते हैं। एक होना यहाँ पर 100% है, चाहे आप कुछ भी करें, एक होना ही है, बिकॉज इट इज़ लवर्स, एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। सो या यू आर मेड फॉर ईच अदर। जिस भी शख्स को इस वक्त, जिस भी शख्स की, जो भी इंसान की तस्वीर या पिक्चर, इमेज आपके सामने, आंखों के सामने, जब भी आप बंद करते हो अपनी आंखें, जिस इंसान की शक्ल आ जाती है आपके सामने, वही है आपके सोलमेट। इजी है समझना कौन आपके सोलमेट है। आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर याद करें, वही इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सोलमेट है। तो ये था आज का रीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें इसमें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।